गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ गृहस्थ अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो प्रीपोजिशंस हमारे रह गए थे उनके यूजेज बता रहा हूं और एग्जाम्पल बताऊंगा। कल तक जो प्रीपोजिशन थे उनमें यूजेज ज़्यादा थे। आज कुछ प्रीपोजिशन बचे हैं जिनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा बिंदु आता है ऑन। देखिए ऑन। हालांकि मैं इसके यूज के बारे में पहले बता चुका था, लेकिन वो यूज केवल उस स्थिति में था जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है। अब मैं ऑन के आपको अन्य प्रयोग बता रहा हूं। देखिए, केवल ऊपर के अर्थ में नहीं बल्कि अन्य दूसरी जगह पर भी इसका यूज करते हैं। सबसे पहले है, देखिए पहला यूज है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑन स्कूटर, ऑन बाइसिकल, ऑन हॉर्सबैक। अब इसमें ऑन का प्रयोग किया है यातायात के वह साधन जिनके ऊपर हम सवारी करते हैं, ऊपर बैठकर सवारी की जाती है, वहां पर ऑन का यूज किया जाता है। जैसे हम स्कूटर के ऊपर बैठ के चलाते हैं, घोड़े की पीठ पर बैठते हैं, तो ऑन का यूज किया जाता है। अगला बिंदु है, दूसरा लिखेंगे दिन व दिनांक। दिन व दिनांक से हुआ, जैसे ऑन मंडे, ऑन 6 जून। इस प्रकार से दिन दिनांक से पूर्व। तीसरा यूज है त्योहारों, समारोहों व अन्य राष्ट्रीय महत्व के दिनों से पूर्व। राष्ट्रीय महत्व के दिनों से पूर्व, जैसे ऑन दीपावली, ऑन दीपावली। अगला एग्जाम्पल है ऑन द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। इस प्रकार से एक यूज और है पैदल के अर्थ में ऑन फुट। पैदल के अर्थ में ऑन फुट। ये हमारे ऑन के अन्य प्रयोग हुए हैं। पहले मैंने बताया था जब एक वस्तु ऊपर होती है, स्थिर रहती है, आप नीचे वाली वस्तु टच करती है, तब ऑन का प्रयोग होता है। ये अन्य प्रयोग है, तो ये भी आपको जानना आवश्यक। अगला बिंदु हमारा आता है उसी प्रकार से बाइक। बाइक का मतलब क्या होता है? बाइक, बाइक देखेंगे बाई यूज करते हैं घड़ी का समय, घड़ी का समय पूछने के लिए। पहला यूज है घड़ी का समय पूछने के लिए। जैसे मान लो अपन किसी घड़ी का समय पूछना है, भैया आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो किसका यूज करते हैं? एग्जाम्पल वाट,
व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इन योर वॉच नहीं कहा जाता, बाय योर वॉच। दूसरा यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिनके अंदर सवारी करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर सवारी की जाती है। जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। इस प्रकार से जिनके अंदर बैठकर सवारी की जाती है उनसे पूर्व बाय का यूज करते हैं, और जिनके ऊपर बैठकर सवारी होती है वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपका थोड़ा सा अंतर है। तीसरा यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय से पूर्व। जैसे शी विल हैव फिनिश्ड हर लेसन बाय 5 o'clock। तीसरा यूज हो गया। चौथा यूज हम देखेंगे, इसमें चौथा यूज क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय। इस बिंदु को देखेंगे, एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और उससे पहले बाय का यूज करते हैं। जैसे द रूम वाज क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। किसके द्वारा? द रूम वाज क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। कमरा नौकर के द्वारा साफ किया गया। एक कमरा किसके द्वारा साफ किया गया था? नौकर के द्वारा। ये पैसिव फॉर्म है, तो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, उससे पहले हम बाय का यूज करते हैं। ये हमारे बाय के प्रयोग हुए। पहला घड़ी का समय पूछने के लिए, यातायात के साधन जिनके अंदर सवारी करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय से पूर्व, और एक्टिव से पैसिव में ऑब्जेक्ट से पूर्व, इसका यूज करते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। देखिए, अभी तक भी कई विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए अभी भी इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। अगला बिंदु है विद। विद यानी होता है के साथ, के साथ, विद, या फिर के द्वारा भी होता है, के साथ या के द्वारा। जैसे इफ यू गो टू मार्केट, कोमा, आई विल ए कंपनी, आई विल ए कंपनी विद यू। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे दूसरा के द्वारा, यानी किसी वस्तु के माध्यम से जब हम कोई कार्य संपन्न करते हैं तो विद आता है। जैसे माय मदर कट्स वेजिटेबल विद ए नाइफ, विद ए नाइफ। किसके द्वारा काटा गया? चाकू। द फार्मर किल्ड
द स्नेक विद ए स्टिक, विद ए स्टिक। तो किसान ने सांप को किससे मारा था? डंडे से। तो ये विद का प्रयोग हुआ है। अब आता है विदिन। देखो विदिन का मतलब क्या होता है? विदिन अर्थ में, यानी के अंदर अंदर, के अंदर अंदर। विदिन के अंदर अंदर। जैसे हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति कहता है मैं फला काम 5 दिन में करूंगा, 2 दिन के अंदर अंदर कर लूंगा, तो उधर विदिन। जैसे विदिन 5 days, विदिन 5 days, 5 दिनों के अंदर अंदर। विदिन का विदाउट आता है, विदाउट के बिना। हमारे व्यवहारिक जीवन में ये शब्द आता है, खूब यूज करते हैं। विदाउट का मतलब के बिना। जैसे विदाउट टिकट, विदाउट टिकट, विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट यूनिफॉर्म। के बिना, जैसे हम किसी के बिना कुछ करते हैं तो विदाउट आता है। तो विद, विदिन और विदाउट, ये तीनों बिंदु समझ में आ गए होंगे। बहुत टिपिकल नहीं है, सामान्य अर्थ के अनुसार यूज करते हैं। बस इतना चाहिए कि हम सेंटेंस के भावार्थ को ठीक ढंग से समझें और उपयुक्त प्रीपोजिशंस का हम यूज करें। अब आगे आता है, देखिए बिफोर आफ्टर। देखो बिफोर आफ्टर, कहीं भी नए बिंदु नहीं है, केवल समझने की बात है। शाब्दिक अर्थ से लगाना है। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद। अर्थ का अनुसार यूज करेंगे। इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, और बिहाइंड में पीछे। अर्थ का अनुसार लगेंगे। जैसे द मंकी हिड ए ट्री। आप समझ आ सकते हैं इसमें किसका यूज होगा? द मंकी हिड ए ट्री। छिपने वाला पीछे छिपता है, ये सामने से बात आप लगा सकते हैं कि बंदर पीछे छिपता है। बिहाइंड, बिहाइंड का यूज किया है। सामने की वस्तु के लिए इन फ्रंट ऑफ आता है। जैसे इसमें लिखा है बिफोर आफ्टर में मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे। इस प्रकार से आज के प्रीपोजिशंस मैंने बताए। आशा है आपके समझ में आया होगा। बचे प्रीपोजिशंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।